बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर ने अपने खिताब में सऊदी अरब को पाकिस्तान पर दबाव डालने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खबर की तफसील से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर कोलालमपुर समिट में शिरकत की तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखवाई सऊदी रकम निकाल ली जाएगी, जिससे पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मजीद धमकाया कि सरमायाकारी से भी हाथ खींच लिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के 40 लाख मेहनत कशों को सऊदी अरब से नौकरी से निकाल लिया जाएगा और पाकिस्तान के 40 लाख घर फाकों पर आ जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इमरान खान की हुकूमत के आते ही खजाने खाली होने की वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए पाकिस्तान में $5 अरब की रकम रखवाई थी, जिसे सऊदी अरब ने फौरी तौर पर निकालने की धमकी दी है। अगर सऊदी अरब स्टेट बैंक में रकम न रखवाता तो पाकिस्तान के पास कर्जों पर सूद की किस्त अदा करने के पैसे नहीं होते और पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोस्त ममालिक से राब्ता करके फौरी तौर पर पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने की कोशिश की थी, जिसमें सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान का साथ दिया था। तफसीलात के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में धुआंधार खिताब किया। तुर्क सदर का दावा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डाला और इसे कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर मजबूर किया। तुर्क सदर ने दावा किया कि अगर पाकिस्तान ने कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तो सऊदी अरब में काम करने वाले 40 लाख पाकिस्तानियों को निकाल कर बांग्लादेशी और भारतीयों को रख लिया जाएगा। तुर्क सदर का कहना था कि सऊदी अरब से दबाव डाले जाने का ये पहला वाकया नहीं है, ये अफसोसनाक सूरत हाल है और सऊदी अरब का ये रवैया भी काबिल अफसोस है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की ने मिलकर कोलालमपुर में इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसका मकसद मुसलमानों को बेहतर रहनुमाई के लिए एक नया और बेहतर इस्लामी ब्लॉग बनाना था। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।